हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम मोहम्मद आरिफ, वेलकम करता हूं तुम्हारा स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। मैं पढ़ा रहा हूं तुमको फिजिक्स और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब तक हमने दो पार्ट देखे हैं। दोनों पार्ट में मैंने तुमको पढ़ाया कि लाइट का बिहेवियर क्या होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है, कैसे लाइट ट्रैवल करती है, किस पाथ पर ट्रैवल करती है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। और आज के हम इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो बिहेव करती है, उसका क्या बिहेवियर है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। तो फिर देर किस बात की, निकाल लो अपनी नोटबुक और तैयार हो जाओ एकदम फिजिक्स की दुनिया में जाने के लिए। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊं, तुम्हें पता है सबसे पहले मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन तुमसे, जो कि आज भी पूछूंगा। और आज का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म। क्या सर फुल फॉर्म पूछोगे? हाँ, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। सुना ना कई बार तुमने, एलईडी, एलईडी बल्ब, एलईडी टॉर्च, एलईडी टीवी, एलईडी ये, एलईडी वो, एलईडी इसका, एलईडी उसका। तो एलईडी 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 ये एलईडी है क्या, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, और नहीं पता है तो टेंशन लेने का, क्योंकि मैं खुद तुम्हें बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आज की। और आज की जर्नी का सबसे पहला पड़ाव है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसका कैसा इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच में कैसा बिहेवियर होता है। सो कॉपी पेन निकाल लिया होगा तो हेडिंग लिख लो, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स। ओके, विद ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। बेसिकली जब लाइट पड़ती है तो तीन टाइप के फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं। वन इज रिफ्लैक्शन, अनदर इज एब्जॉर्प्शन एंड अनदर इज ट्रांसमिशन। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हो सकता है, जो प्रॉपर्टीज हमको दिखती हैं, दैट इज रिफ्लैक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज रिफ्लैक्शन। तुम कहोगे सर ये रिफ्लैक्शन क्या होता है? नाम तो बड़ा डरावना सा रखा है, रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन इज नथिंग बट, समझो, रिफ्लैक्शन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की रे पड़े और लाइट की रे टकराकर वापस आ जाए, बाउंस बैक हो जाए, ऐसे फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लैक्शन। इजी, ठीक है। तो रिफ्लैक्शन हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया ओ, यहां से चली आ रही है लाइट की रेज, ठीक है। अगर ये टकराकर वापस आ जाए, यानी कि यहां से गई, टकराई और वापस आ गई, ठीक है, ऐसे आई, टकराई और वापस आ गई इस रास्ते पे। अगर ये टकराकर वापस आ जाती हैं तो कौन सा फिनोमिना हम बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्लैक्शन, बाउंसेस बैक। तो सर कहोगे कि तुम डिफाइन कैसे करेंगे? सर इसको आपने प्रैक्टिकली बता दिया, हमको समझ में आ रहा है कि लाइट की रे आएगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, वापस हो जाएगी, तो हम बोलेंगे रिफ्लैक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन कैसे करें? डेफिनेशन क्या लिखें? डेफिनेशन, डिफाइन करना है अगर तो क्या लिखेंगे? डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं, व्हेन लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, it is called as reflection of light, reflection of light। क्लियर? ठीक है, आसान है, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का फिनोमेना है, एक तो ये हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो जाए, टकराए वापस आ जाए। दूसरे टाइप का जो फिनोमेना है, दैट इज, ये नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके जल्दी से, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझते हैं जरा एब्जॉर्प्शन को। सेकेंड टर्म एब्जॉर्प्शन, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कोई भी डाउट आए तो हाँ तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो हमने पहले में देखा कि लाइट टकराई और वापस आ गई, रिफ्लेक्शन बोल दिया। एब्जॉर्प्शन का मतलब है, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, एब्जॉर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े और लाइट को ऑब्जेक्ट क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। यानी कि ना तो वो रिफ्लेक्ट हो पाए, वापस जा पाए, ना इसके आर पार हो पाए, कुछ हो ही ना। लाइट आई और गायब हो गई, यानी कि गायब होने का मतलब, यानी कि ऑब्जेक्ट ने उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको समझाऊं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे लाइट आई,
लाइट आई और इसने क्या कर लिया, सरफेस ने, इसके ऑब्जेक्ट के सरफेस ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया, वापस भी नहीं भेजा। होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बताएंगे आगे पढ़ेंगे हम, समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो हम एब्जॉर्प्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन द लाइट falling on object, falling on any object absorbed by the object, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, नाम से समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड, तीसरे टाइप की चीज क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तीसरे टाइप की चीज हो सकती है ट्रांसमिशन। समझ रहे हो बात को, ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। थर्ड इज नथिंग बट ट्रांसमिशन, समझे इसको। ट्रांसमिशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कोई लाइट की रे आई, ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन हुआ उसका, इस डायरेक्शन से आई और ऑब्जेक्ट से टकराई और वापस निकल गई, मतलब एक तरफ से आई घुसी और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई, है ना, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन हो गया, लाइट का क्या हो गया, ट्रांसमिशन। फॉर ऑब्जेक्ट, लेट सपोज लाइट केम लाइक दिस एंड वेंट लाइक दिस, आई और निकल गई, ठीक है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट याद आ रहा है तुम्हें, बता सकते हो गेस करके कौन सा ऑब्जेक्ट, अरे ग्लास, ग्लास देखते हैं ना कांच के, इस तरफ से लाइट उस तरफ आ जाती है ना, जैसे कांच का कुछ हो, एक छोटा सा बॉक्स बनाओ कांच का और उसके अंदर एक बल्ब जला दो, तो क्या लाइट बाहर नहीं आती, आ जाती है ना, तो दैट इज व्हाट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगी, पास थ्रू, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करें, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है, ट्रांसमिशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं व्हेन द लाइट passes through, when the light passes through an object, it is called as transmission of light। समझ में आ रहा है, it is called as transmission of light। so I hope कि तुमको ये बातें तीनों समझ में आ गई होंगी कि जब कोई लाइट की रे या कोई लाइट की बीम या बहुत सारी लाइट की रेज एक साथ हम कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या क्या हो सकता है। पहले मैंने बताया तुम्हें रिफ्लेक्शन, दूसरा मैंने तुम्हें बताया एब्जॉर्प्शन और तीसरा मैंने तुम्हें बताया ट्रांसमिशन। ये तीनों घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से तीनों हो जाए, एब्जॉर्प्शन भी हो जाए, रिफ्लेक्शन भी हो जाए, ट्रांसमिशन भी हो जाए, यस इट इज पॉसिबल, है ना। ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। मोस्टली ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, ट्रांसमिट भी कर देते हैं, यानी कि अपने से पास भी होने देते हैं, और एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं ज्यादातर ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। कैसे, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है बजाय किसके, एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसमिशन के, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता होगा, ट्रांसमिट नहीं करता हो, लेकिन अगर मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, रिफ्लेक्टिव टाइप का है। यार ये ऑब्जेक्ट बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ज्यादातर लाइट को क्या कर ले रहा है, अब्जॉर्ब कर ले रहा है, अपने पास रख ले रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन शो करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्शन भी शो कर सकता है, लेकिन ज्यादातर जो काम कर रहा होगा, जो मोस्टली मतलब जैसे मैं कहूं कि कोई लाइट आई और ज्यादातर लाइट क्या हो गई, पास हो गई, तो हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट को कि यार ऑब्जेक्ट जो है ये इस टाइप का है कि लाइट का ट्रांसमिशन शो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिफ्लेक्शन शो नहीं करता होगा या फिर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता होगा, करता होगा। क्लियरली समझ में आ रही ना। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर लेते हैं इस बेसिस पे कि उस पे कौन सा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। ट्रांसमिशन ज्यादा होगा तो ट्रांसमिटिव ऑब्जेक्ट बोल देंगे, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट बोल देंगे। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट इतनी बात समझने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला पार्ट मैंने तुमको पढ़ाया रिफ्लेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पार्ट है यही तुम आगे पूरे चैप्टर को पढ़ोगे और आगे भी बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो जो ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट और ट्रांसमिशन वाला पार्ट ये इतना ज्यादा
ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है। ज़्यादातर पार्ट जो होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसी को आज डिटेल में पढ़ेंगे कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है। ये चीज़ें तो मैंने बता दी एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। गॉट इट? क्लियर है? यस यस यस, तुम जब बोल रहे हो ना क्लियर है तो मेरे कानों में आवाज आ रही। हाँ बिल्कुल। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, मतलब अगर तुम्हें समझ में आता है तो लाइक किया करो। इससे मुझे भी पता लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, अच्छे से पता लग रहा है, ठीक है। मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओके, मन भी होता है, एनर्जी भी आती है, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्शन शो करते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अब हमने क्या देखा कि ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही, जैसे जो रिफ्लेक्शन दिखाते हैं एक ही टाइप की चीज़ें दिखा रहे हैं, एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, ठीक। तो उनको कैप्चर किया गया, देखा गया कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्या देखा गया, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक सरफेस है। अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं किसको, रिफ्लेक्शन को। ओके, रिफ्लेक्शन को डिटेल में समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सरफेस बनाया, कोई भी सरफेस हम बना सकते हैं। ये एक हमने इस तरीके का सरफेस लिया जो कि थोड़ा सा पॉलिश्ड है, यानी कि रिफ्लेक्शन इससे हो सके, ठीक है। ऐसा सरफेस लिया हमने, मान लिया कि इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये आई लाइट की रे, दिस रे, जो लाइट की रे आ रही होती है इनकमिंग टू द सरफेस, टू द ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। ओके, अब जब ये लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक, ऐसे टकरा के निकल जाएगी, टकरा के निकल जाएगी। इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। याद रखना अब ये नाम, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस रे को क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आ रही है, रिफ्लेक्ट होके गई तो रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। इस पॉइंट को, जहां से रिफ्लेक्शन हुआ, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये टर्म छोटी छोटी सी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम ऑब्जेक्ट के सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, कैसी लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर। कितना एंगल बना रही है वो, 90 डिग्री। तो इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, रे नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये लाइट नहीं है, लेकिन हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब इसका नॉर्मल का क्या काम है, तुम कहोगे ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, बीच में एक लाइन आपने बना के नॉर्मल क्यों बोल दिया। दिस नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आगे जब हम लॉज पढ़ेंगे, लॉज बेसिकली क्या है कि हमने जब इनकी प्रॉपर्टीज देखी तो कुछ कुछ हमें सिमिलैरिटी नजर आई हर बार, तो कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इनका लॉज ही बना देते हैं, है ना, नियम बना देते हैं कि ऐसा ही होगा हमेशा। तो कुछ लॉज बनाए गए इनके बीच के इंटरेक्शन के, किनके बीच के इंटरेक्शन के, दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इनके बीच का जो रिलेशन था, इनके बीच में जो भी रिलेशन था उससे क्या बना दिए गए, लॉज। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, दिस, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रही है। और इसको किससे डिनोट कर दिया, क्योंकि इंसिडेंस में आई आता है पहला वर्ड लेटर, तो हम इसको आई से डिनोट कर दें। इसकी इसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? आई होप कि इतनी चीजें क्लियर होंगी तुम्हें बड़ी आसानी से, ठीक है। अब इन सब चीजों के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, मतलब कि दो लॉज होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये चीज नोट कर लो अच्छे से, फिर हम थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी सिंपल, इट जस्ट सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों है ना, दिख रहे हैं ना इसमें डायग्राम में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल lies in a same plane,
इन अ सेम प्लेन। ठीक है, अब सेम प्लेन का क्या मतलब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन होती है यहां पर। ठीक है, सेम प्लेन का क्या मतलब है, कहने का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। तो कंफ्यूजन ये आता है ये एक ही प्लेन का क्या मतलब है। अब ध्यान से देखना, लेट सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर कोई सरफेस है, और ये हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया। ठीक है, नॉर्मल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है जैसा वहां पर है, इस तरीके से। तो इनका जो प्लेन है, यानी कि जो हम जैसे हम इस व्हाइट बोर्ड को देखें तो ये एक 2D शेप है, ये एक प्लेन है। इसी तरीके से ये तीनों भी किस में आ रहे हैं, एक प्लेन में आ रहे हैं। ये मेरा हाथ दिख रहा है पीछे, पाम, दिस इज अ प्लेन, और तीनों की तीनों कहां, एक ही प्लेन में है, इस पाम में ही है। समझ में आ रही बात, इस पाम से ही टच हो रहे हैं, तो ये एक प्लेन में आते हैं। अब ऐसा कब हो सकता है, तुम कहोगे सर एक प्लेन में ये आ गए, अगर अलग प्लेन की बात बताओ, अलग प्लेन कैसे हो सकता है। तो अलग प्लेन ऐसे हो सकता है, देखो जरा ध्यान से देखना आप, ये मैंने कहा इंसिडेंट रे, ये मैंने कहा रिफ्लेक्टेड रे, और ये मैंने कह दिया नॉर्मल। अब मैंने कहा ये प्लेन है, तो क्या ये एक ही प्लेन में, ये तो अलग प्लेन में हो गया, इस प्लेन में हो गया है ना, और ये प्लेन अलग हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, दिस प्लेन इज डिफरेंट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सो आई होप कि तुमको ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़े। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ इज ऑल्सो वेरी इजी। दिस सेज द एंगल of incidence will be equal to angle of reflection. Clear? Very easy. The angle of incidence, this angle I will be equal to angle of reflection, this angle R. Okay, this is the law, angle of रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल। तुमको याद होगा डियर स्टूडेंट, मैंने तुम्हें पिछले पार्ट में पढ़ाया था एक प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल। वो क्या बोलता है कि लाइट उस पाथ पर चलती है, ऐसे पाथ पर चलती है जहां से उसको मिनिमम टाइम लगे, है ना, मिनिमम टाइम लगे, शॉर्टेस्ट टाइम उसको जहां पर लगे उसी पाथ पर चलना चाहती है। तो जो फर्मेट प्रिंसिपल था, वहां से हम ये सेकेंड लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं, देखो ध्यान से अब समझना। जैसे ये लाइट की रे है, इसी पाथ पर क्यों जाए, ये आई और आर बराबर ही क्यों हो, वो इसलिए क्योंकि यही वो एंगल होते हैं जहां पर लाइट को चलने के लिए सबसे कम टाइम लगता है। तुम कहोगे सर कैसे, बताओ, दिखा के बताओ। तो मैं कहूंगा तुमसे, मान लो कि लाइट यहीं से निकली होती और ऐसे जाती और ऐसे जाती। अब मुझे बताओ कि कौन सा पाथ फॉलो करने पर इसको कम टाइम लगेगा। दिस वन, दिस इज वेरी लॉन्ग पाथ, समझ रहे हो ना बात, और यहां से यहां तक जाने में बड़ा आसान है। तो जो फर्मेट प्रिंसिपल है, बेसिकली वहां से भी हम इस चीज को ड्राइव कर सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इस पाथ पर चलती है जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो, तब वो वाला पाथ होता है जहां पर उसको सबसे कम टाइम लगता है। दैट इज फर्मेट प्रिंसिपल, सबसे कम टाइम लगता है, और यही वजह है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। सो आई होप कि तुमको आज के जो टॉपिक मैंने तुमको पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वक्त हो चला है मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने का। तो आज का क्वेश्चन था कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये डायोड क्या होता है तो पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि थोड़ी दिन वेट करो, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। जैसे तुम 11th 12th में पहुंचोगे, ये डायोड का मतलब भी बड़े अच्छे से समझने लगोगे, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, सो आई होप कि तुम्हें लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियो का तुम तक पहुंच जाए, सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। और अगर कोई पढ़ाई में लिखाई में डाउट हो रहा है तुम्हें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, तो तुम एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर तुम अपने डाउट्स भेजोगे और वो तुमको आंसर भेज देंगे। ठीक है, तो चलो फिर पढ़ते रहो मन लगाकर। बाय बाय।